भारतीय जनता पार्टी की नीयत सही नहीं है। अभी तो आपने देखा कि कई बार उन लोगों ने जो है किस तरह से आरक्षण पर बार बार हमला किया। बाबू जगजीवन राम इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और एक जानी मानी हस्ती थे, बड़े नेता थे। सारे नेता उस समय के उन्हें आदर के साथ बाबूजी कहा करते थे। उद्घाटन का समय आया, इनॉग्रेशन का समय आया, तो इस समय भी वर्तमान में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, वह। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ हीमराज राम जी हैं जो कि दलित समाज से आते हैं, जेडीयू में प्रवक्ता हैं। हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, नए संसद भवन को लेकर बातचीत करेंगे। आप बाबू जगजीवन राम इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और एक जानी मानी हस्ती थे, बड़े नेता थे। सारे नेता उस समय के उन्हें आदर के साथ बाबूजी कहा करते थे। और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना थी, जो पूर्व से केंद्र प्रायोजित योजना थी और चली आ रही थी, जिसमें यह प्रावधान था कि प्रखंड मुख्यालय में अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए 100 बेड का छात्रावास बनाना था। सरकारी खर्चे से आवासीय छात्रावास का संचालन कराना था। तो ये केंद्र की सरकार जो दलितों को हीन भावना से देखती है, इनके निर्णय कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को इन लोगों ने खत्म कर दिया और कई योजनाओं को तोड़ करके एक प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना बना दिया। और पूरे देश में जो पंजाब जैसा देश और राज्य और बिहार जैसा राज्य जो अनुसूचित जातियों के बहुल राज्य है, इस दोनों राज्यों को उस योजना से वंचित कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि बाबू जगजीवन राम के नाम से जो योजना थी, इनको बाबू जगजीवन राम चूंकि एक अनुसूचित जाति समाज से आते थे और उनके नाम के पहले बाबू लगा हुआ था इस योजना में, ये उनको पसंद नहीं आया, उनको रास नहीं आया और ये उस योजना को ही मिटा दिए। लिखा यह जाता है कि SC/ST विरोधी है भाजपा, आजकल ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। देखिए, तो यही मैं बता रहा हूँ। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले भी संसद भवन जो नया ये लोग बनाए हैं, उस पर जो शेर का चिन्ह है, उस पर भी मामला आया था। और अभी एक जो बात आई सामने कि आपने कहा सेंगल की बात, तो सेंगल किसका प्रतीक है? और सम्राट अशोक का जो है, ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा मिला है। और जो वर्तमान में संसद भवन है या जगह जगह पर भी आपको ये अशोक स्तंभ दिखाई देता है। और अशोक स्तंभ याद दिलाता है, बोध कराता है, महसूस कराता है न्याय की। और ये जो अभी नया भवन जो ये लोग संसद भवन बनाए, उसमें अशोक स्तंभ के बदले ये लोग सेंगल लगाया। सेंगल क्या था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो न्याय प्रणाली थी, उस न्याय प्रणाली में एक लाठी की तरह जो है एक होता था, डंडे की तरह, और उसमें इसे सेंगल लगाया जाता था और उसको ये लोग राजदंड के प्रतीक के रूप में मानते थे। तो क्या इस तरह के प्रयोग, इस तरह का व्यवस्था लाना, क्या हम नहीं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में इनका विश्वास नहीं है? ये संविधान के विरोधी लोग हैं। ये चूँकि इसलिए कि भारतीय संविधान में सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार, जो उसमें संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, सबको अच्छा वस्त्र पहनने का अधिकार, सबको बोलने की स्वतंत्रता, आज़ादी, सबको जो है इस देश के विकास में समान रूप से भागीदारी की आज़ादी, उनको अवसर देना, जो
कमज़ोर और पिछड़े तबके के लोग हैं उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार की तरफ से तरह तरह के प्रस्ताव और प्रावधान किया जाना, तो इस तरह की व्यवस्था संविधान में है और इनको रास नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे हिमराज सर, इन्होंने क्या कुछ कहा है तमाम चीज़ों वीडियो के माध्यम से देखिए। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।